अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं माइंड द गैप। मैं हूं सिद्रा इकबाल और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का जो पहला रोज़ा था वो बखूबी गुजर गया होगा और जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जो भी आपकी दुआएं हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। इस पूरे महीने को ही एक बहुत ही बाबरकत महीना तस्लीम किया जाता है। हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने की कोशिश करते हैं हम। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें हमारी यूथ की तरफ, एंड दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट द यंग पीपल, देयर आर सेवरल थिंग्स दैट कंफ्यूज देम। उनको नहीं पता कि अगर कोई बात उनसे कही जाती है तो ये ट्रेडिशन है, रिचुअल है, या इसको अंडरस्टैंड करने का कोई और भी तरीका है। आज ऐसे ही कुछ मौज़ूआत को रमज़ान से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में और मेरी पूरी टीम का जो विजन रहा है हमेशा इस प्रोग्राम के साथ वो यही है कि सवाल करना अच्छी बात होती है। अक्सर हम कुछ सवालों को शन इसलिए कर देते हैं कि शायद ये ज़्यादा प्रोवोकेटिव हैं, शायद ये कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, शायद इससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, ऑफ आवर कल्चर कहीं ना कहीं इसकी वजह से लैक करती है, क्योंकि हम ये सवाल नहीं करते। तो हमारी कोशिश यही है कि एक इनलाइटेंड तरीके से, एक साफ सुथरे मिजाज के साथ इन सवालों को उठाया जाए। एंड वी हैव द राइट पीपल, जो कि रिलीजियस हमारे सवाल बिल्कुल भी नहीं है, हमारी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू कि हम जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी चीज़ें हम अपने इन्वायरमेंट में महसूस कर रहे हैं या फिर अपने मिजाज में, अपने डेली रूटीन में जो फ़र्क हम महसूस करते हैं रमज़ान में, उसकी हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है और उसको हम किस रूह में लेके चलें तो हमारे लिए बेहतर होगा। आज हमारे साथ इसी मौजू पर डिस्कस करने के लिए इन माई पैनल ऑफ एक्सपर्ट आई हैव टू जेंटलमैन आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर। एक अच्छी सोच रखते हैं, एक पॉजिटिव सोच रखते हैं। हमेशा इनके प्रोग्राम से, इनकी गुफ्तगू से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मोइज़ एंड ऑफ कोर्स फैसल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर मोइज़, सबसे पहले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी। क्या कहेंगे, we see a lot of लोग कहते हैं कमर्शलाइज हो गया है हर दौर, हर महीना, हर रिचुअल, हर इस्लामी त्यौहार भी। आप क्या समझते हैं कि इस्लाम की और रमज़ान की जो असल रूह है, जो उसके असल मायने हैं, वो हम उजागर कर पा रहे हैं थ्रू मीडिया, या वो कहीं शायद उसमें से हम वी हैव टेकन अवे फ्रॉम इट? देखिए, बात यह है, वो जिस तरह एक गाड़ी चलती है और इंजन आपको हेल्प ये करता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, या एक मशीनरी है, वो मशीनरी कोई प्रोडक्ट बना रही है आपके लिए, तो उसका एक आफ्टर इफेक्ट होता है एग्जॉस्ट की शक्ल में। सही, ठीक है। इसी तरह रमज़ान है कि जी रमज़ान में जहाँ फ़वाइद आपके हैं कि इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं टेलीविज़न पे, आपको सीखने को मिलता है। कई जगह आपकी अगर सुई अटकी हुई होती है तो वो ठीक हो जाती है, चलना शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, लोगों के अपने ज़ाती व्यूज़ समझ में आते हैं। तो आई थिंक उसके साथ साथ कमर्शियल एस्पेक्ट भी इट्स लाइक एन एग्जॉस्ट। अगर कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं होगा या इसको नहीं बेचा जाएगा तो चैनल करेगा क्या, कैसे प्रोग्राम्स करेगा? तो आई थिंक इट्स ओके, ये चीज़ें होती रहती दुनिया में, बट डेफिनेटली एक चीज़ ये है कि मज़हब को इस्तेमाल ना किया जाए एज अ बिजनेस। दैट आई डेफिनेटली डोंट अग्री विद। मैं कल रात को भी कोई प्रोग्राम देख रहा था टेलीविज़न पे, जब अनाउंस हुआ कि जी पहला रोज़ा आज है, तो कुछ एक दो प्रोग्राम ऐसे थे जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया और मैं कुछ देर बैठना शुरू किया। सहरी के वक्त भी मैंने एक पर्टिकुलर चैनल पे था, वहाँ एक दो जुमले ऐसे थे जो मेरे दिल को लगे। तो इनफैक्ट मैंने ये कहा फजर की नमाज के बाद कि ये जो दो लोग आए थे, परवरदिगार इनको तो मेरी दुआ में ये शामिल है और इनको कोई ना कोई ये नेकी देना, उनके हक में लिखना, क्योंकि इनकी एक बात ने मुझे मुतासिर किया। तो अगर एक छोटी सी किसी की बात आपकी ज़िंदगी को मुतासिर करती है तो आई थिंक बहुत बड़ी नेकी है, असर रखती है। वही बात जिसमें आप देखते हैं कि सच्चाई हो, ऑनेस्टी हो, सिंसेरिटी हो। कुछ लोग बहुत हल्की कीमत लगाते हैं अपने इल्म की, और शायद वो इल्म हासिल ही इसी तरीके से करते हैं कि उसको किस तरह कमर्शलाइज किया जा सके। लेकिन बहरहाल इस रमज़ान का हम सब एहतराम करते हैं, लेकिन रमज़ान के एहतराम का असल मतलब क्या है, ये आपसे पूछना चाहूँगी। फैसल, आपके लिए रमज़ान का एहतराम करना क्या, इसका मतलब ये है कि जी रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए जाएँ दिन के वक्त, गाना और सर मौसीकी वगैरह के कोई प्रोग्राम्स ना सुने जाएँ? लोग बड़े लिटरल भी कुछ चीज़ों को लेते हैं। आपके लिए रमज़ान का एहतराम क्या है? बहुत शुक्रिया सिद्रा। एक तो मैं आपसे अपने इब्तिदाई में फरमाया था कि हम सवाल जवाब से कतराते हैं मजहबी, वो इसलिए कतराते हैं कि हमें जवाब से डर है। अच्छा। और कोई वजह नहीं है, क्योंकि पता है कि हम हरकतें पैड़ी हैं, इस पर बहस करेंगे तो हकीकत सामने आएगी तो बहुत मार पड़ेगी, तो कहते हैं बात ही नहीं करो।
तो मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये। जहाँ तक रमज़ान के एहतराम की बात है, अगर मौसीकी हराम है तो फिर सारे साल हराम है। इस महीने बंद करने का क्या मकसद है भाई उसको? सही। और जहाँ तक रेस्टोरेंट्स का ताल्लुक है, अगर मेरा बच्चा 9 साल का मेरे कपड़े फाड़ दे फाड़ के कि मुझे बर्गर खाना है, तो मैं उसको कहाँ लेके जाऊँ? तो उसको बंद ना कीजिए। अगर मैंने रोज़ा नहीं रखना, मैं नहीं रखूँगा, और रखना है तो मैं रखूँगा। जहाँ तक रोज़े के जनरल एहतराम की बात है, रोज़ा बड़ी काम की चीज़ है, और वो यूँ काम की चीज़ है कि आप बहुत से काम जो कि नॉर्मल हालात में करते हैं वो रमज़ान में नहीं करते। और सबसे बड़ा काम पाकिस्तानी के लिए कि खाना नहीं खाता, चाहे सारा दिन इफ्तारी के बारे में सोचता रहेगा लेकिन खाता, मूड खराब हो और बाकी सारे काम डिले करे तो वो खाना नहीं खाता। लेकिन उसमें एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि क्यों नहीं खाता। कोई पुलिस वाला डंडा लेके नहीं खड़ा, कोई अम्मी जान गोली नहीं मार रही, उसको होता है कि बस ये मुझे अल्लाह देख रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि अल्लाह देख रहा है, तो फिर बाकी तमाम चीज़ों में भी तो अल्लाह देख रहा है। वो इतनी भोंडी हम एक मिसाल देते हैं कि दुबई जाते साथ हम सही हो जाते हैं, तो क्या डंडा आप क्या चाहते हैं पुलिस वाले आपकी वालदा को गाड़ी से निकल के जूते मारे? आपकी ये ख्वाहिश है? अल्लाह देख रहा है, काफ़ी है। तो वो रमज़ान में मैं समझता हूँ कि एक करेक्शन आती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो इज्तिनाब करना है उन चीज़ों से जो ममनू हैं वो सिर्फ खाने पीने तक महदूद है? ये तो खाना पीना तो आज जो हम अपने इर्द गिर्द रोज़े का 2% हिस्सा है, बिल्कुल, बाकी रोज़ा तो कुछ और है। इसका खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत मामूली सा ताल्लुक है खाने पीने से। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ खाने पीने से ही ताल्लुक है कि सहरी में 2-4 पराठे शराठे खा लो, फिर उसके बाद सौ जाओ, काम शाम कोई ना करना, 12 बजे घर जाने की करो, और फिर इफ्तारी में डट के तो इतना खाओ कि 2-4 हकीमों की जरूरत बीच में आपने वो छोड़ दिया, जब आप इफ्तारी लेने के लिए जाते तो वहाँ पे जरा लड़ाई मार कुटाई करो, थोड़ी सी गाड़ी गलत पार्क करो, लोगों को दूसरा बुरा गाड़ी तेज चला रहा हूँ, नमाज को जा रहा हूँ, सिग्नल की तोड़ा, नमाज को जा रहा हूँ, वाह जियो तेरी। अरे भाई मेन रोड पे गाड़ी हमने पार्क क्यों खड़ी कर दी? क्योंकि जमात खड़ी होने वाली है। आप सड़क रोक के नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको और हिम्मत दे। सामने मैदान होगा, मसाजिद के साथ इतना बड़ा मैदान है, लेकिन वो रोड को रोक के नमाज पढ़ेंगे, ठीक है, अल्लाह जब भी तो इबादत में तासर है हमारी। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, इनफैक्ट अपनी यूथ को इस डिस्कशन में शामिल करते हैं। आज हमारे यूथ पैनल में मौजूद हैं अली अब्बास, अब्दुल खालिक, शेर अली एंड ऑफ कोर्स अनवार शेख। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माइंड द गैप। खालिक, अगर सबसे पहले आपको गुफ्तगू में शामिल करूं, आपसे पूछना चाहूँगी, रमज़ान के एहतराम की बात हो रही है, एज ए यंग पर्सन आपको लगता है कि हमारे माशरे में, आपके इर्द गिर्द, आपके दोस्त अहबाब में रमज़ान का जो एहतराम हम टेलीविज़न पे, मीडिया पे या आम तौर पे प्रीच कर रहे होते हैं, उसी तरह इसको लिया जा रहा है, उसी तरह इसका एहतराम किया जाता है? हम मेरा ख्याल है चीज़ों को ब्लर करते जा रहे हैं। स्पेशली अगर हम मीडिया की बात करें तो उसमें रमज़ान में खाना एक चीज़ है, ठीक है, 2% ही सही, बट हमें उसको अवॉइड करना है। लेकिन रमज़ान के शुरू होने से एक हफ़्ते पहले से जितने कमर्शियल इदारे हैं जो खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, तेल, घी, शक्कर, सारी चीज़ें, वो इतना ज़्यादा कमर्शलाइज करके वो प्रोवोक करते हैं, जी रमज़ान आ रहा है अब हमने खाना है, यानी आप तेल कंज्यूम करें, आप समोसे खाएँ, आप ये सारी चीज़ें खाएँ। हालांकि होना ये चाहिए कि ये सारी एक्टिविटीज़, इनकी एडवर्टाइजमेंट को रमज़ान में डिस्करेज होना चाहिए कि हमें इसको अवॉइड करना है, ना कि हमने ज़्यादा इनटेक करना है। अच्छा। सो मेरा ख्याल है एक तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। फिर जब हम ये बेसिक प्रॉब्लम है तो फिर हम रमज़ान का एहतराम फिर हम किस तरह से कर रहे हैं? अच्छा, आप अक्सर देखा गया जब छोटे होते हैं बच्चे, यानी 12-10 साल की उम्र के होते हैं, तो उनको शौक होता है क्योंकि घर में सब लोग रोज़ा रख रहे हैं तो जी हमने भी रोज़ा रखना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे कूल होने का जो जाविया होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। हम समझते ओ वो कितना कूल है, उसने रोज़ा नहीं भी रखा एंड ही इज़ फ्लॉन्टिंग इट, नहीं जी ये तो मेरे और अल्लाह मियाँ के बीच की बात है। इन सब चीज़ों पे आपका क्या रिएक्शन होता है? आपके इर्द गिर्द होंगे ना ऐसे भी लोग? बिल्कुल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको जो लोग रोज़ा नहीं रखते या रोज़ा रखते हैं इतना ज़्यादा मैटर इस वजह से नहीं करता कि जो लोग रोज़ा रखते हैं उनके पास रोज़ा रखने का कोई मकसद है बैकग्राउंड पे, या सिर्फ उन्होंने भूखा रहना है। अगर तो भूखा रहना है तो फिर तो आई डोंट थिंक कि उसके सिवाय मैदे पे कुछ असरात पड़ने के कोई और पड़ सकता है। अगर उसकी पर्सनैलिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही तो फिर भूखा रह ले या ना रह ले, आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई। अली, आपका क्या ख्याल है? आपका जितने लोगों से इंटरेक्शन होता है, चाहे वो आपकी बस का ड्राइवर हो, आपके असातिज़ा हों, घर में लोग हों, अम्मी अब्बू हों, मूड ख़राब हो जाता है, यानी ज़रा गुस्सा चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है रमज़ान में आम डीलिंग्स में? नहीं, मेरी फैमिली में या फिर मेरे टीचर्स या मेरे स्टूडेंट्स या जो भी हमारे कोलीग्स होते हैं उनमें तो मैंने ऐसा नहीं देखा, लेकिन सुनते हैं कभी कैसा हुआ, या फिर लड़ाई झगड़े अगर कभी होते हैं जैसे बस के ड्यूरिंग ट्रैवलिंग या फिर बाहर शॉपिंग के दौरान कुछ भी, लेकिन उसमें भी अगर कोई लड़ रहा है तो दूसरा उसको ज़रूर ये कहेगा कि यार
रमज़ान है, कुछ ख्याल करें आप, तो वो समझाते हैं, इजीली उनको कन्विंस कर लेते हैं। लेकिन अगर रमज़ान ना हो, उसके अलावा अगर कुछ ऐसे बात हो रही हो, तो फिर उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि रोज़ा होता है तो उसको भी खुद से ख्याल आ जाता है कि हाँ मेरा रोज़ा है। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जी रमज़ान में, स्पेशली पाकिस्तान में, इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान में सारे के सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो खाने पीने की अशिया मिल रही होती हैं, वो बंद हो जानी चाहिए, दिन के वक्त में कहीं कुछ नहीं मिलना चाहिए। आप लोग अग्री करते हैं इस बात से? शेर अली, क्या कहेंगे इस बारे में? जी मैम, क्या कहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बंद होनी चाहिए, क्योंकि जो भी रोज़ा हम रखते हैं वो हम रखते हैं, क्या कहते हैं, और अगर ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे और जो लोग रोज़ा नहीं रखते, वो जाहिर बात है खाना तो वो खाएंगे, घर पे खाएंगे। और क्या कहते हैं, रोज़ा जो आजकल के मैं समझता हूँ, जो आजकल के दौर में जो रोज़ा लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम रोज़ा डाइटिंग के लिए रखते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, पहले के दौर में रोज़े रखते थे जो भी लोग, क्या कहते हैं, तो वो तरावियाँ पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, ज़बान पे कंट्रोल, अपनी एंगर पे कंट्रोल करते थे। पर इस दौर में क्या कहते हैं, बहुत कम लोग करते हैं और सिर्फ कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं, आप खाना, क्या कहते हैं, कम खाना, क्या कहते हैं, बकायदा एक वेट टारगेट होता है कि वेट टारगेट होता है, हमें थोड़ा वेट कम कर लेना, कम करना है, बाकी नमाज बात कुछ भी नहीं पढ़नी, तरावियों पे हमें जाना नहीं है, बस हमें सिर्फ वेट, क्या कहते हैं, लॉस करना है। अच्छा, इस दफा कोई ज्यादा क्या बढ़ जाता है वेट बिकॉज ऑफ द ऑयल एंड द अदर थिंग्स दैट यू मेंशन? मुझे सब क्या कहेंगे इस बार? मैं पैनल में कोई लड़कियां नहीं है, लेकिन एक और जो इशू इस दफा सबको आया है कि सारों ने ईद कलेक्शन भी निकाल दी है लॉन की फौरी तौर पे, पहले रमजान से पहले तो दर्जियों ने मना कर दिया, टेलर्स कहते जी हमारे पास तो ना टाइम है ना बिजली, हम नहीं सी सकते। तो ये सारे भी इस दफा के इश्यूज हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस दफा का रमजान? कुछ मुख्तलिफ लग रहा है आपको? मुझे रमज़ान में मुख्तलिफ तो नहीं लग रहा। आई थिंक रमज़ान में जो एक बहुत बड़ा चेंज आया, हमारे दोस्तों ने भी बात की कि होटल्स बंद होनी चाहिए कि नहीं। ज़िया-उल हक़ से पहले होटल्स बंद नहीं होती थी। ये जो शुरू हुआ ये ज़िया-उल हक़ के ज़माने में हुआ, बिकॉज उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्गली कोशिश की इन्फोर्स करने की रमज़ान। मुझे याद है वो शाम को 3 साढ़े 3 बजे अगर कोई दुकानदार पकौड़े शुरू करता था बनाना, तो बाकायदा आके उसको तोड़ दिया जाता था, उसकी दुकान को, उसको चूल्हे को फेंक दिया जाता था, और शर्त ये थी कि जी इफ्तारी से 1 घंटे पहले ही आप बना सकते। इतना सख्त उन्होंने, उसके बाद से ये तब्दीली आई भारत। हैविंग सेड दैट, मुझे रमज़ान में कोई डिफरेंट नहीं लगता। मुझे रमज़ान में वही पॉलिटिशियन नज़र आ रहे हैं, वही वादे नज़र आ रहे हैं, वही आवाम में तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। अगर कोई चीज़ हो सकती है तो इंसान, मेरे ख्याल में ऑन अ पर्सनल लेवल, ऑन अ 1-to-1 बेसिस लेवल, अगर आप पर्सनली चाहते हैं कि ये रमज़ान मेरे लिए डिफरेंट हो किसी हवाले से, तो आप चेंज कर सकते हैं अपने परसेप्शन को टूवर्ड्स रमज़ान या अपनी लाइफ को इन रमज़ान। बाकी collectively I don't see any change. So there are lots of metro and urban issues that have also cropped up. मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे फैसल रिपोर्ट्स देखी जिसमें उन्होंने कहा कि जी कराची में क्योंकि चैरिटेबल नेशन हम ज़्यादा हैं, लोगों को ख्याल होता है, ज़कात भी निकालनी है, पैसे निकालने हैं, वैसे भी इमदाद लोग कर रहे होते हैं, तो पूरे मुल्क से बहुत सारे जो हम कहते हैं कि गदागर या बेगर्स जो हैं वो शहर कराची में और बाकी बड़े शहरों का उन्होंने रुख किया है। तो जो असल मुस्तहकीन हैं वो कहीं बहुत पीछे हो गए हैं इस में, और आपको जो लोग नजर आ रहे हैं वो शायद पेशावराना तौर पे ये सब कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस मौजू के बारे में? मैं एक सवाल की इजाज़त है आपसे? जी, ये गुमान आपको कहाँ हुआ कि हम चैरिटेबल नेशन है? अच्छा, ये आपको इससे ही इख्तिलाफ है? वी नॉट अ चैरिटेबल नेशन। हम वो हैं सदका देने वालों में से। हम वो है जो फालतू चीज़ें फेंकते हैं। हम चैरिटेबल तो वो होता है कि अगर उसके पास कमीज नहीं, मैं अपना कमीज उतार के उसको दे दूँ, वो चैरिटी होती है। मेरे पास जो फालतू आज सड़ गया तू खा ले, ये चैरिटी नहीं है। हम ये हैं, है ना, अब वो आ रही तू खा ले, ये दिस नॉट चैरिटी, ये हम उसमें से हैं। तो उस सवाल का जो आपका जवाब है वो भी यही है कि हम चैरिटी तो कर नहीं रहे, तो जो असली हकदार है उसका क्या ताल्लुक है? हमने उसको दिखाना है जिसको घर के बाहर हम मेन शाहराह पे दस्तरखान लगा के इफ्तारी करवाएंगे। भाई अपने लॉन में करवा ले यार, हम लाइन लगवाएंगे बाहर शाम को, फिर वहां पे उसको एक हाकिमाना ईगो है हमारा कि जी मुझसे मांगो, को पता तो चले यार साहब ने कोई खराज शरात की है, ऐसे तो नहीं ना, अल्लाह को थोड़ी दिखाना है। ठीक है, सो वी नॉट अ चैरिटेबल नेशन। तो ये तवक्को आपकी कि जो वाकई हकदार ज़रूरतमंद है उसको कुछ मिलेगा, इस वहम में मत रहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने 3-4 बार आपने इकोनॉमिक्स की बात की, जितना ज़्यादा कमर्शलाइज कर दें मुझे उसमें खुशी है। आप जितनी पार्टियां करें, जितने शोज, जितनी लॉने निकालें, जितने शादी के अल्लाह भला करे, रमज़ान की ईद पैकेज, आई एम हैप्पी, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे मनी मूव्स।
जिसके पास पैसा नहीं है, अगर उसकी 2 लाख गज लॉन और निकल रही है तो उसका धागा बिक रहा है, उसके कारीगर को पैसा मिल रहा है। जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो चीज उसको ड्राइव कर सके, 100 बिस्मिल्लाह, 2-4 और इवेंट डाल दो। बट डू यू नॉट थिंक दिस इज ड्राइविंग कंज्यूमरिज्म? इससे हमारी किसी सनत को, किसी को फायदा नहीं हो रहा है। व्हाट्स रॉन्ग विद कंज्यूमरिज्म? चीजें बिक रही है ना, यानी चीजें आ कहां से रही हैं? चांद से नहीं, पैरेलल है ना। वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, जिसका धागा बिक रहा है, वो रंग कर रहा है, वो स्टार्च कर रहा है, वो दुकान लगा रहा है, हम खरीद रहे हैं, टीवी वाले रिपोर्ट कर रहे हैं। इट्स ऑल इकोनॉमिक्स। अब आप सब बंद कर देंगे तो धंधे कैसे चलेंगे? That brings to mind a very interesting area जिसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं है। ये जो हम इर्द गिर्द अपने देखते हैं ना, बहुत सारे आमिल हजरात हमें मदद कर रहे होते हैं इस्तिखारा निकालने में, जादू टोना करने में, वो किसी तरह के टैक्स नेट में नहीं है। That is no लेकिन उनको भी मेरे ख्याल में रमजान से बहुत फायदा होता है। लोग जाते हैं उनके पास भी, उनसे भी फैज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ऑल इज नॉट ग्रे एंड डार्क। यहाँ पे हम जरूर बात करेंगे कि रौनक बहरहाल रमजान की हम देख रहे हैं कि लौट आई है। मस्जिदें जिसको हम कहते हैं ना, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये अक्सर जुमला दोहराया जाता है कि जी मस्जिदों की रौनकें बहाल हो गई हैं, जो कि पूरे साल होनी चाहिए, लेकिन पीपल आर डेफिनेटली मेकिंग एन एफर्ट कि एटलीस्ट इस महीने वो मस्जिद में जाके नमाज अदा करें। इस बारे में मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।